लिए किया गया बलिदान एक बड़ा धोखा बन जाएगा। वास्तविक घटनाओं पर आधारित। पुणे के छोटे मोहल्ले में विवेक और उसका भाई आरव रहते थे। परिवार की जिंदगी साधारण लेकिन खुशहाल थी। पड़ोसियों के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था और लोग उन्हें ईमानदार और मिलनसार मानते थे। आरव की अचानक बिगड़ती सेहत ने घर के वातावरण को बदल दिया। आरव अक्सर कमजोरी और थकान की शिकायत करता था। डॉक्टर ने जांच की और रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी गंभीर रूप से प्रभावित थी। यह खबर सुनकर विवेक का दिल भारी हो गया। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि समय पर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो आरव की जान खतरे में है। विवेक ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी एक किडनी दान करेगा। यह कदम भाई भक्ति और साहस का प्रतीक था। परिवार के सदस्य चिंतित थे और उन्हें डर था कि ऑपरेशन सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन विवेक ने सबको भरोसा दिलाया कि वह अपने भाई की जान बचाने के लिए यह कदम उठाएगा। अस्पताल में तैयारी शुरू हुई। डॉक्टरों ने सभी प्रक्रियाओं की जानकारी दी और विवेक ने हिम्मत जुटाई। उसे लग रहा था कि अब वह अपने भाई के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाला है। ऑपरेशन के दिन विवेक का दिल मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था, साहस, चिंता और उम्मीद। अस्पताल का माहौल गंभीर था और डॉक्टरों ने अंतिम तैयारी की। हर कदम पर सुरक्षा और सावधानी का ध्यान रखा गया। ऑपरेशन सफल रहा। आरव की किडनी धीरे धीरे काम करने लगी और उसकी सेहत में सुधार दिखने लगा। विवेक ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसका बलिदान सफल हुआ। कुछ महीनों बाद विवेक को पता चला कि आरव ने अपनी किडनी किसी अजनबी को पैसे के लिए बेच दी थी। यह खबर सुनकर विवेक का दिल टूट गया और वह सदमे में था। विश्वासघात का एहसास विवेक के लिए असहनीय था। जिस भाई के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई थी, वही उसे धोखा दे चुका था। उसकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी। मोहल्ले में यह खबर फैल गई और लोग चौंक गए। सभी ने विवेक की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन उसके मन में अब विश्वास और भरोसा टूट चुका था। विवेक ने आरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई केवल पैसे की चिंता में था और उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। विवेक को लगा कि उसने अपने प्यार और विश्वास को खो दिया है। दोस्तों और पड़ोसियों ने विवेक को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यह दर्द असहनीय था। हर कोई सोच रहा था कि उसे कैसे संभाला जाए। विवेक ने खुद को समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आती है और इंसान को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन यह धोखा उसके लिए बहुत गहरा और व्यक्तिगत था। उसने तय किया कि अपने अनुभव से दूसरों को चेतावनी देगा। उसने समझा कि लालच और स्वार्थ परिवार के रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। इस कहानी से समाज को यह संदेश मिलता है कि प्यार और विश्वास का मूल्य सबसे अधिक है। अगर किसी ने आपके विश्वास के साथ खेला, तो उसके खिलाफ मजबूत और सावधान रहना चाहिए। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद विवेक ने धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की कोशिश की। मोहल्ले के लोग उसे सहारा दे रहे थे, लेकिन उसके दिल में गहरा दुख अभी भी था। उसने सीखा कि विश्वासघात का दर्द कभी जल्दी नहीं जाता। विवेक ने अपने काम पर ध्यान लगाना शुरू किया। वह अब ज्यादा सतर्क रहने लगा और दूसरों पर तुरंत भरोसा नहीं करता। उसका अनुभव उसे मजबूत और समझदार बना रहा था। आरव ने पैसे के लालच में परिवार के रिश्ते तोड़े थे और यह सब मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। विवेक ने यह महसूस किया कि हर व्यक्ति अपनी सोच और निर्णय के अनुसार ही चलता है। उसकी दोस्ती और रिश्ते अब थोड़े अलग नजर आने लगे। लोग उसे हिम्मतवर मानते थे, लेकिन वह अब ज्यादा सावधानी रखता था कि किस पर भरोसा किया जाए। इस समय विवेक ने यह निर्णय लिया कि वह अपने भाई से दूरी बनाएगा। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया, ताकि भविष्य में किसी भी धोखे का सामना कर सके। इसी दौरान मोहल्ले में एक नया पड़ोसी आया, नीलम नाम की महिला, जो समाज सेवा में सक्रिय थी। उसने विवेक की मदद और उसके अनुभव से सीख लेने की कोशिश की। नीलम ने कहा कि जीवन में विश्वासघात के बाद भी लोग बदल सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विवेक ने नीलम की बातों को गंभीरता से सुना और खुद को समाज के लिए उपयोगी बनाने का फैसला किया। उसने कमजोर लोगों की मदद करने का संकल्प लिया, ताकि उसके अनुभव का लाभ दूसरों को भी मिले। धीरे धीरे विवेक ने मोहल्ले के बच्चों और बुजुर्गों के लिए छोटे छोटे अभियान शुरू किए। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। इस प्रक्रिया में वह खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करने लगा। धोखे और विश्वासघात के बावजूद उसने अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखी। अब विवेक ने समझा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत मन और इरादे की होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो,
धैर्य और साहस से सब कुछ संभाला जा सकता है। लेकिन आरव की हरकतों का असर अभी भी विवेक के जीवन पर था। मोहल्ले में लोग उसे पूछते रहते थे कि उसने अपने भाई को माफ किया या नहीं। विवेक अब समझ गया था कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। उसने आरव से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई अब भी केवल अपने स्वार्थ और लालच में उलझा था। यह अनुभव विवेक को और भी सतर्क और समझदार बना गया। विवेक ने अपने आप से वादा किया कि वह भविष्य में किसी भी रिश्ते में अपनी सीमाओं को समझेगा और अपने मन की शांति को हमेशा प्राथमिकता देगा। उसकी नई सोच ने मोहल्ले के लोगों को भी प्रभावित किया। लोग अब उसे एक प्रेरक व्यक्ति मानने लगे, जो कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहा। अंत में विवेक ने सीखा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक देता है। उसने यह समझा कि अपने आप को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ी जीत है। महीनों बाद विवेक ने महसूस किया कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मोहल्ले के लोग अब उसे सिर्फ एक बलिदानी भाई के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरक और साहसी इंसान के रूप में देखते थे। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। नीलम की मदद से विवेक ने एक छोटी राहत संस्था शुरू की, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसका दिल हल्का और खुश रहने लगा। हालांकि आरव के धोखे का असर अभी भी उसके मन में था, लेकिन विवेक ने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने समझा कि किसी के लालच और स्वार्थ के कारण अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मोहल्ले के बच्चों के लिए शिक्षा और खेल के कार्यक्रम आयोजित किए गए। विवेक खुद बच्चों के साथ समय बिताता और उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन मूल्यों की सीख देता। इस सब में विवेक ने यह महसूस किया कि जीवन की सच्ची ताकत केवल बलिदान में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और समाज में बदलाव लाने में भी होती है। एक दिन मोहल्ले में एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। विवेक तुरंत घटनास्थल पर गया और सभी मदद के इंतजाम किए। उसकी तत्परता ने लोगों का दिल जीत लिया और उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग अब विवेक को अपने कठिन समय में सलाह और सहायता के लिए बुलाने लगे। उसकी समझदारी और धैर्य ने मोहल्ले में उसे एक मजबूत और भरोसेमंद व्यक्तित्व बना दिया। आरव की हरकतों के बावजूद विवेक ने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया। उसने महसूस किया कि माफ करना और आगे बढ़ना ही जीवन में वास्तविक शक्ति है। नीलम ने विवेक को यह सुझाव दिया कि वह अपने अनुभवों को साझा करे ताकि और लोग भी सीख सकें। विवेक ने हामी भरी और अपने जीवन की कहानी को कुछ लेखों और छोटे भाषणों के रूप में साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे विवेक का नाम केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा। आसपास के इलाके में भी लोग उसकी कहानी और काम से प्रेरित होने लगे। हालांकि आरव ने अब भी अपने स्वार्थ और लालच की राह नहीं छोड़ी थी, लेकिन विवेक ने अपने जीवन को उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं होने दिया। उसने समझा कि व्यक्तिगत शक्ति और आंतरिक शांति ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। विवेक ने नीलम और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर और भी समाज सेवा के कार्यक्रम शुरू किए। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। मोहल्ले के लोग अब विवेक को केवल एक भाई के बलिदान के लिए नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले नेता के रूप में देखते थे। उसके अनुभव ने सभी को सीख दी कि विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है। इस प्रक्रिया में विवेक ने यह समझा कि जीवन में हर कठिनाई एक अवसर होती है, सिखाने और प्रेरित करने का। उसने अपने अनुभव से यह भी सीखा कि स्वार्थ और लालच किसी रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा मजबूत रहती है। अंत में विवेक ने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया। वह दूसरों की मदद करेगा, समाज में बदलाव लाएगा और अपनी आंतरिक शांति को कभी खोने नहीं देगा। यही उसके जीवन का असली संदेश और शक्ति बन गई। कुछ महीने बाद विवेक ने महसूस किया कि उसके जीवन में स्थिरता आ रही है। मोहल्ले के लोग उसे अब केवल साहसी भाई नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले इंसान के रूप में देखते थे। उसका आत्मविश्वास और जिम्मेदारी महसूस की जा सकती थी। नीलम के साथ मिलकर विवेक ने गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र शुरू किया। वह स्वयं बच्चों को पढ़ाने और उनके सवालों का जवाब देने लगता। बच्चों की खुशी देखकर उसे भीतर से संतोष और खुशी मिली। लेकिन आरव की हरकतें अभी भी उसके मन में गूंज रही थीं। विवेक ने खुद को याद दिलाया कि दूसरों की लालच और स्वार्थ उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। उसने अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखा। मोहल्ले में लोग उसकी मदद और सलाह लेने आने लगे। विवेक ने हर किसी को समझाया कि जीवन में विश्वास और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
उसकी बातें और काम अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। विवेक ने यह महसूस किया कि सच्ची ताकत केवल बलिदान में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और समाज में बदलाव लाने में भी होती है। उसने अपने जीवन को एक मिसाल बनाने का फैसला किया। एक दिन मोहल्ले में एक युवा लड़के की दुर्घटना हो गई। विवेक तुरंत वहां पहुंचा और उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उसकी तत्परता और साहस ने मोहल्ले के सभी लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद विवेक ने युवाओं के लिए एक स्वास्थ्य और सुरक्षा अभियान शुरू किया। वह उन्हें पहले से तैयार रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता। मोहल्ले के लोग उसकी सराहना करने लगे। आरव ने अब भी अपने लालच और स्वार्थ के रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन विवेक ने उसका असर अपने जीवन पर नहीं पड़ने दिया। उसने समझा कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती ही जीवन की असली शक्ति है। नीलम ने विवेक को प्रेरित किया कि वह अपने अनुभवों को और अधिक लोगों तक पहुंचाए। विवेक ने कुछ लेख और छोटे भाषण तैयार किए, जिनमें उसने अपने जीवन की सच्चाई और सीख साझा की। धीरे धीरे विवेक की कहानी मोहल्ले और आसपास के इलाके में फैल गई। लोग अब उसे केवल बलिदानी भाई नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाला प्रेरक व्यक्ति मानने लगे। विवेक ने अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि वह अपने अनुभव से दूसरों को सिखाएगा। उसने समझा कि समाज में विश्वासघात और स्वार्थ के बावजूद सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर उसने स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए। उसने खुद समय देकर हर कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग विवेक की ईमानदारी और साहस की सराहना करने लगे। उसकी कहानी सभी को यह संदेश देती थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मूल्यों पर कायम रहना चाहिए। आरव की हरकतों के बावजूद विवेक ने अपने मन को शांति और सकारात्मकता से भरा रखा। उसने समझा कि जीवन में हर कठिनाई सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। अंत में विवेक ने यह तय किया कि वह दूसरों की मदद करता रहेगा और समाज में बदलाव लाने के अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ेगा। यही उसका जीवन का उद्देश्य और ताकत बन गई। समय बीतने के साथ विवेक अब अपने जीवन में स्थिर और मजबूत महसूस करने लगा। मोहल्ले के लोग उसकी मेहनत और साहस को देखकर प्रेरित हो रहे थे। उसके काम ने सभी के दिलों में विश्वास और प्रेरणा जगाई। नीलम और विवेक ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जाती थी। यह पहल धीरे धीरे मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। विवेक ने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और समर्पण भी जरूरी है। उसने अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आरव की हरकतों का असर अब विवेक के मन पर कम हो गया था। उसने समझा कि अपने जीवन को दूसरों की गलतियों और स्वार्थ से प्रभावित नहीं होने देना ही सच्ची शक्ति है। मोहल्ले के लोग अब उसे केवल बलिदानी भाई नहीं, बल्कि एक प्रेरक और समाज सुधारक के रूप में देखते थे। उसके अनुभव और काम अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए थे। विवेक ने युवाओं के लिए शिक्षा और खेल के कार्यक्रम और बनाए। वह स्वयं उनमें भाग लेता और बच्चों को अच्छे संस्कार, जीवन मूल्य और साहस की सीख देता। लोगों को प्रेरित करने के लिए विवेक ने अपने जीवन की कहानी छोटे भाषणों और कार्यशालाओं के माध्यम से साझा करना शुरू किया। उसकी कहानी ने मोहल्ले में विश्वास और उम्मीद की भावना जगाई। नीलम ने विवेक को सलाह दी कि वह अपनी प्रेरक कहानी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा करे। विवेक ने इस सलाह को अपनाया और भी लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाई। धीरे धीरे विवेक की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जिसने कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और साहस बनाए रखा। विवेक ने यह समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, सकारात्मकता और दूसरों की मदद करने की क्षमता। यही उसकी असली ताकत थी। अंत में विवेक ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। उसने समझा कि किसी के लालच और स्वार्थ के कारण अपने मूल्यों और शांति को खोना नहीं चाहिए। उसने नीलम और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर और अधिक समाज सेवा के कार्यक्रम शुरू किए। गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। मोहल्ले के लोग अब विवेक की कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते। प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। सच्चाई, धैर्य और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने मूल्यों पर अडिग रहें।